बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो सर्दियों में चिकन कॉर्न सूप पीना सबको ही पसंद होता है और इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी जिसका मज़ा आप घर बैठे ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो कौन सा सीक्रेट स्टेप है जिसे करने से आपका सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर चलिए फटाफट से इस मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप को घर में बनाना सीखते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली एक पतीली और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चिकन। मैं यहाँ पर हाफ के जी चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने मिली जुली चिकन ली है। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि चिकन का सूप जब भी आप बनाए ना तो हड्डी वाली चिकन लें, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा आपके चिकन सूप का। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल किया और हड्डी वाली चिकन का भी इस्तेमाल किया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन 2 से ढाई लीटर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन के जवे, तकरीबन 4 से 5 अदद लिए थे, छोटे टुकड़ों में काट लिए थे। साथ ही इसके अंदर एक स्प्रिंग अनियन का ऊपर वाला पार्ट होता है व्हाइट वाला, वो काट के डाल दिया। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक ऐड करें, उसके बाद इसको कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें। यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो गया था चिकन को पकते हुए और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखिए। तो बस किसी स्ट्रेनर की मदद से हम चिकन को भी निकाल लेंगे और इसके अंदर जो हमने लहसुन के जवे डाले थे ना वो भी निकाल लेंगे। चिकन को मैं श्रेड कर दूंगी और लहसुन को मैं अच्छे से मैश कर लूंगी। आप चाहें तो चिकन के जो ये स्टॉक है ना ये थोड़ा ठंडे होने पर ना इसको छान भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमने लहसुन के जवे निकाले थे इसको मैंने मैश कर दिया है, बहुत ही आसानी से ये मैश हो गया था। बस इसको भी मैं इसी यखनी में शामिल कर दूंगी। अब ये जो चिकन है ना इसको हम श्रेड कर देंगे। तो अब बारी आई है उस स्टेप की जिससे रेस्टोरेंट का जो सूप है ना वो बहुत ही कमाल का बनता है। तो ये बहुत ही सीक्रेट स्टेप है जिसको आप करेंगे ना एक बार तो आप बार बार इसी तरह से इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये स्टेप जो है ना आपके सूप के टेस्ट को हाई लेवल तक ले जाएगा। तो बस यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने बटर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर श्रेड की हुई चिकन हम ऐड कर देंगे। बस अब चिकन को ना हमने बटर के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच नमक भी ऐड कर दिए। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से ना मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने चिकन को अच्छे से मक्खन में फ्राई कर लिए। अब ये चिकन हमारी जो है ना रेडी हो गई है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ पर हमारी जो चिकन स्टॉक है वो भी बॉईल हो रही है और अब इसके अंदर हमने जो चिकन को फ्राई करके रखा था ये सारी की सारी डाल देंगे। तो चिकन ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न। ये हाफ कप मैंने लिया था। ये आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो साथ ही इसके अंदर हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक आपने केयरफुली डालना है क्योंकि हमने चिकन को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, चिकन को फ्राई करते वक्त भी डाला है, तो थोड़ा केयरफुली आपने नमक ऐड करना है। साथ ही इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैंने चिकन पाउडर ऐड किया। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसमें अच्छे से 2 से 3 बॉयल आने देंगे। तो उसके लिए मैं इसको कवर करती हूँ और 2 से 3 बॉयल आने देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सूप में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं और ये हमारा मज़ेदार सा सूप रेडी होने वाला है। तो बस अब इसको गाढ़ा करने के लिए ना इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 खाने के चम्मच भर के लिए थे कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब फ्लेम को हम करेंगे थोड़ा सा लो और लो फ्लेम करने के बाद इसको हल्का हल्का करके इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। एक साथ मत डालिएगा वरना जो है ना इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो बस थोड़ा-थोड़ा करके डालती गई हूँ मैं और अच्छे से मिक्स कर लिया। अब कुछ देर के लिए हम इसको पकने देंगे ताकि कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और सूप भी मज़ीद गाढ़ा हो जाए। अब सूप की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, उनको अच्छी तरह से फेंट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब हल्के-हल्के हाथों से हम इसको मिक्स करेंगे इस तरह से ताकि अंडों का जो चंक्स है ना वो आए मुँह में। अगर आपको ज़्यादा बड़े-बड़े चंक्स पसंद नहीं है तो आप फ़ौरन से इसको फटाफट से मिक्स करेंगे तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा ये चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार हो गया। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप बनकर तैयार हुआ है जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है, बल्कि उससे भी अच्छा ही हमने घर में बनाया है।
तो इन सर्दियों में आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना है आपने और ट्राई करके मुझे बताना भी है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।